जैसे ही बाण की नजर गई उसका दिल दहल उठा। जिस रिश्तेदार की शादी होने वाली थी अब उसकी लाश सामने पड़ी थी। दूसरी तरफ खड़ा था गोंगतान, चेहरे पर वही घटिया मुस्कान जैसे किसी को चिढ़ा रहा हो। माईहू आगे बढ़ना चाहती थी लेकिन चाचा ने उसे रोक लिया। वो टूटी हुई थी और बाण के अंदर अब सिर्फ गुस्सा बचा था। बाण दहाड़ा, आज तुझे जवाब देना ही होगा, और एक छलांग में मैदान में कूद पड़ा। उधर जॉन पहुंच चुका था उस सुनसान घाट पर जहाँ खाल में छिपा एक चेहरा दिखाई दिया। वो उसका बिछड़ा हुआ भाई था। अब सामने थे बाण और गोंगतान। गोंगतान ने चाकू निकाला और बाण पर हमला किया, लेकिन बाण ने अपनी हथेली घुमाई। एक तेज मंत्र हवा में उभरा और वार को रोक दिया। गोंगतान की मुस्कान और झर भरी बातें बाण के दिल में आग लगा रही थी। बाण ने गुस्से में वार किया लेकिन मंत्र अब टूटने लगा था। लेकिन तभी गोंगतान ने लड़ाई रोक दी। उसने हथियार जेब में डाला और दोनों हाथ फैला दिए जैसे कह रहा हो, मार दे अगर हिम्मत है। बाण का चाकू उसके सीने तक आया लेकिन बाण ने वार नहीं किया। गोंगतान ने कहा, क्योंकि हम भाई थे, हमें लड़ाया गया, जिसने हमें तोड़ा वो युआन छिंग अब दोबारा जन्म ले चुका है। अब तू बता बाण कब मारेगा उसे? बाण खामोश रहा। गोंगतान मुड़ा हुआ और बोला, ये खत्म नहीं हुआ, मैं फिर लौटूंगा। उधर जॉन अपने भाई सांशी को घर लेकर आए। 10 साल बाद दो भाई फिर से साथ थे। दोनों की कमर पर एक जैसा निशान था और तभी बीते वक्त की परतें खुलने लगी। बचपन में एक अमीर परिवार ने उन्हें गोद लिया, लेकिन ममता के लिए नहीं, सिर्फ अंग निकालने के लिए। बड़े भाई की किडनी निकाल ली गई लेकिन मैच नहीं हुआ। अब नंबर था छोटे का। जब भाई ने उसे जाने से रोका उन्हें जबरदस्ती अलग कर दिया गया। जॉन को भी काट दिया गया और जैसे कचरे की तरह सड़क पर फेंक दिया। तभी एक पादरी आया और उसे बचा लिया। अब एक भाई बना दानव और दूसरा भूतों का शिकारी। डार्क सीन में रात में माईहू बाथरूम में फूट फूट कर रो रही थी। उसे लगता है उसकी वजह से उसकी सहेली का प्रेमी मारा गया। तभी एक परछाई चुपचाप घर में दाखिल होती है, लेकिन जैसे ही दरवाजा खुलता है माईहू गायब थी। एक रहस्यमयी ढाल सामने थी। पीछे से बाण आ जाता है और लड़ाई शुरू होती है। घर मिनटों में मलबा बन जाता है। जॉन दौड़ता है और देखता है उसका भाई बाण के हाथों बुरी तरह पिट रहा है। लेकिन तब सच्चाई सामने आती है। जिस राक्षस से वो लड़ रहे थे वो और उसका भाई एक ही है। गोंगतान का एक वार बाण को अधमरा कर देता है। गोंगतान कहता है, अगली बार तू मरेगा या मैं। माईहू बाहर निकलता है और सब उजड़ा देख दंग रह जाता है। वो जॉन से पूछता है क्या हुआ, लेकिन जॉन सिर्फ चुपचाप चला जाता है। घाटी में झरने के पास बाण बेहोश पड़ा होता है। माईहू उसे खोजने आता है। बाण होश में है। बाण कहता है, मैं ही युआन छिंग का पुनर्जन्म हूँ, मुझे अब जागना होगा क्योंकि जो मरे हैं वो अब और नहीं मर सकते। माईहू उसे वापस ले जाना चाहता है लेकिन बाण इनकार करता है। अब बहुत देर हो चुकी है। जॉन को अब एहसास होता है गोंगतान और उसका भाई अब एक ही आत्मा है। वो रोता है लेकिन कर कुछ नहीं सकता। अगली सुबह जॉन फिर घाटी पहुंचता है, पुकारता है और बाण सामने आता है, पर अब कुछ भी वैसा नहीं रहा।